हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमने जितने भी पास्ट ईयर्स में अचीवमेंट्स किए हैं या हमारा अभी तक का जो भी जर्नी रहा है वो तो जो है वो है ही, बट स्टिल बेस्ट एट टू कम। तो गाइस, कोई मालिक बोल रहा है कि बेस्ट एट टू कम, तो उसके पीछे की प्लानिंग, उसके पीछे का रोड मैप बहुत अच्छा होता है, तब कोई बोलता है। क्योंकि बेस्ट एट टू कम ये तभी उस सिनेरियो में बोला जा सकता है जब आपको पता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी पब्लिकली होनी हैं, फाउंडर्स के साथ शेयर करनी है। तो ऑब्वियसली फिर आप बोल सकते हैं उस कंडीशन में कि स्टिल यू शुड वेट एंड वॉच। फिर आप देखना कि विल फील यस कि बहुत कुछ यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है जो हमें देखना है। तो ये सेंटेंस ना एक सिंपल सेंटेंस है, बट इसमें गहराई बहुत है कि जो अभी तक हुआ है इतने सालों में, बहुत सारे लोग उसको अगर नेगेटिव सेंस में देखना चाहें तो बहुत नेगेटिविटी भी उसको बना सकते हैं कि अरे 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या दिया। तो ऑब्वियसली आप अगर किसी चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट सोचोगे तो आप नेगेटिव भी सोचते चले जाओगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आपको अगर रियलिटी को नहीं देखना, रियलिटी को नहीं समझना, और क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें बन रही हैं, कैसे चीज़ें रोल आउट होती हैं, कैसे चीज़ें मार्केट में आती हैं, उन्हें मार्केट में लाने के लिए, सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। अब हर कंट्री में आप पेमेंट के प्रोसेस को सेट करने के लिए एक लीगल पेमेंट का एक वे ऑफ पेमेंट का एक सिस्टम सेट करने के लिए एक कंट्री में ही कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं कंपनीज़ को। और आप मोर देन अगर 100 कंट्रीज़ में जाते हो या 200 कंट्रीज़ में जाते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे अप्रूवल्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ें हम नहीं समझते, और बोलना हम कुछ भी चाहते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपका नेगेटिव पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड आपको लगेगा। अगर दूसरी साइड पे जब चीज़ों में घुसोगे, समझोगे कि हाँ, चीज़ें बनने में कैसे टाइम लगता है, उन चीज़ों को फाइनल डिलीवरी तक पहुंचाने में, उसको कंप्लीट करने में, उसके प्रोडक्शन में, उसकी फाइनलाइजेशन में, चाहे वो फिर प्रोडक्ट का फाइनलाइजेशन हो, फिर चाहे वो उसकी कॉस्ट का जो पब्लिक में हमें डिलीवरी देनी है, फिर उसकी फ़ाइनल प्राइस का फाइनलाइजेशन हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फाइनल करनी रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को जो हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, किसी चीज़ का प्रोसेस बड़ा होता है जब काम बड़ा होता है, तो उसमें टाइम भी थोड़ा सा लग सकता है। तो एस सर का भी कहना वही है कि कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कंपनीज़ के अंदर, और अगर आप अप्स एंड डाउन्स को देखते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स को लेके बैठे रहेंगे कि अरे ये तो अब ऐसा हो रहा है, अरे अब ये तो वैसा हो रहा है, तो आप वैसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और उस प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे और कॉन्स्टेंटली उस प्रोसेस के साथ बने रहेंगे तो ऑब्वियसली एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये ऑन पैसिव नहीं, हर जगह का फंडा है, हर जगह का रूल है। आप किसी भी चीज़ में, चाहे आप अपनी जॉब ले लीजिए, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस ले लीजिए, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ ले लीजिए, हर जगह अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। नहीं, हम उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते रहते हैं, और एक ना एक दिन फिर उस चीज़ से निकल के आ जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि हाँ, हम जो चाहते थे हमने वो कर लिया, वो अचीव हुआ। तो फिर वो एक फील का जो सेटिस्फेक्शन का फील होता है, वो वो फील, फिर वो सेटिस्फेक्शन आपको खुशी भी देता है कि हाँ, मेहनत की तो ये मिला। इन द सेम वे ऑन पैसिव भी जो भी कर रही है वो हम सभी लोगों के लिए कर रही है। और स्पेशली एस सर की मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत अच्छी है कि वो कोई चीज़ दो लोगों के बीच में नहीं बोलते, वो पब्लिकली आके, और जो इवेंट था अफ्रीका इवेंट, तो सोचो उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ कई सारे लोग थे और कई जगह के
वहाँ के सिटीज़ से लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट से लोग होंगे, है ना, तो वो पब्लिकली बोल रहे हैं ये सब चीज़ों को। तो कोई एक कंट्री में उस बंदे की इमेज तो ख़राब नहीं हो सकती, बहुत सारी कंट्रीज़ में उस बंदे की इमेज बहुत अच्छी है और तभी लोग उसको आज ट्रस्ट कर रहे हैं और उसके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ एक बोली है कि आप अभी तक जो भी पास्ट ईयर्स में हुआ है दैट इज़ फाइन, वो तो अच्छा है ही, बट बेस्ट इज़ एट टू कम। तो गाइस, बी रेडी फॉर सीइंग द बेस्ट, बी रेडी फॉर विटनेसिंग द बेस्ट। आप विटनेस करने के लिए, आप उसको फेस करने के लिए, आप उसे फील करने के लिए रेडी रहें। और आने वाले टाइम में, क्योंकि क्लैरिटी के साथ उन्होंने बोल दिया है, हम अब आगे किसी भी प्रोडक्ट का पैसा तभी लेंगे जब हम कमीशंस को क्लियर कर देंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अब आपको कोई पैसा देना नहीं है, जो आप दे चुके हैं और आपका जो भी कमीशन जनरेट हुआ है, फर्स्ट यू हैव टू विथड्रॉ दैट। पहले वो आपको मिलेगा, जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो कंपनी की पूरी प्लानिंग है, उसी हिसाब से कंपनी लगी हुई है। वो खुद चाहते हैं कि फाउंडर्स का, हमारे सभी जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, उन सब की चीज़ें क्लियर होके चलें, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहें। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, वी आर इन इट टू विन इट एंड बेस्ट इज़ एट टू कम। तो हम उस बेस्ट को देखने के लिए अभी वेट कर रहे हैं। तो पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए और बस इतना ध्यान रखिए कि आप अगर इन हैं तो यू विल विन। टेंशन फ्री होकर बस रहिए। अब तो कुछ आपको करना तो नहीं है ना अलग से, वो कंपनी ऑटोमेटिकली सब कर रही है। तो आई होप सो कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, मीनिंगफुल लगी होगी और ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ, जब बेस्ट इज़ एट टू कम, जब बेस्ट आने वाला है तो हमें वेट करने में क्या दिक्कत है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होती हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी गाइस। टेक केयर गाइस, बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर। थैंक यू।